हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.5 है, इसके पहले 3 प्रश्न का सॉल्यूशन, मतलब प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न चाहो तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। फिलहाल छोटा सा प्रश्न है, आपको आकृति से ही समझ में आ जाएगा। इसमें क्या पूछा है मैं आकृति समझा देता हूँ। देखो, इसमें हमें ये बोला गया है कि जो कोण BOC है, यानी कि ये वाला कोण, ये है 30 डिग्री। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो कोण AOB है, यानी कि ये वाला, ये हमें बताया गया है 60 डिग्री। और हमसे पूछा है कि अगर ये 30 है और ये 60 है तो ADC यानी कि ये वाला कोण बता दो। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या रहेगा, इस कोण को निकालना। ठीक, अब हम ये कोण कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें एक प्रमेय पता होनी चाहिए। प्रमेय क्या है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण उसी वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। क्या मतलब है, मैं समझा देता हूं। देखो, मान लो, ठीक है ना, पहले रफली समझ लो। मान लो ये आपके पास एक वृत्त है। ठीक है, कहानी में सबसे पहले आपको चाहिए एक चाप। चाप आप जानते हैं, परिधि का टुकड़ा। कहीं से भी कोई परिधि का टुकड़ा ले लो। मान लो मैंने ये परिधि का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, अब अगर ये परिधि का एक मैंने टुकड़ा लिया तो ये एक चाप हुआ। ठीक, अब यहां पे कहीं ना कहीं समझो केंद्र होगा चाप के दोनों सिरों को। ठीक है ना, आप केंद्र से अगर मिला दोगे तो यहां पे एक कोण बनेगा। समझ लो इस चाप ने ये कोण केंद्र पर बनाया। ठीक, अब जो ये पीला वाला हिस्सा दिख रहा है इसको भूल जाओ। बाकी जो परिधि का हिस्सा बचा ये वृत्त का शेष भाग है। तो वृत्त के शेष भाग पे कोई भी बिंदु ले लो और जो ये चाप था इसके दोनों सिरों को, इसको भी इससे मिला दो और इसको भी इसी से मिला दो। तो मतलब ये चाप ने वृत्त के शेष भाग पे कोण बनाया। इस कोण में और इस कोण में क्या रिश्ता होगा कि अगर शेष भाग वाला कोण x डिग्री का है तो केंद्र वाला कोण उसका डबल यानी 2x डिग्री होगा। यही मैंने कहा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पे बनाए गए कोण का दुगना होता है। यही चीज अगर हम यहां देखें तो ये समझो अपना चाप है। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे केंद्र से मिलाऊंगा तो मुझे ये पूरा कोण मिल जाएगा। ये पूरा कोण इस वाले कोण का क्या होगा, दुगना होगा, क्योंकि ये केंद्र पर बनाया गया कोण, ये शेष भाग पे बनाया गया कोण। ठीक है, बस यही चीज हमें करनी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आपको ये प्रमेय समझ में आती है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, मैंने देखा भाई कि ADC हमसे पूछा गया है तो मैंने यहां लिख दिया कोण ADC। ठीक है, ADC कहां पे बन रहा है, परिधि के शेष भाग पे। ठीक है, और केंद्र वाला कौन है, AOC, यानी कि कोण AOC। ठीक है ना, A से O पे जाओगे, C पे निकलोगे पूरा। ठीक, तो AOC क्या हो गया, इसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो केंद्र वाला कोण परिधि वाले का डबल होगा। ये केंद्र वाला है, ये परिधि वाला है, तो डबल हम इधर लगाएंगे जिधर परिधि वाला कोण है, या फिर शेष भाग। ठीक है ना, शेष भाग पर बना कोण जो है, और बराबर लिख देंगे। फिर से समझ लो, केंद्र पर बना कोण ये रहा, शेष भाग पे बना कोण ये रहा। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पे बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, हम यहां पर इसी चीज को लिखेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही लिख दिया कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। अब देखो यार यहाँ पर, ठीक है, इसको जरा थोड़ा साइड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप इस चीज को लिख लेना। मैं यहाँ पे अभी साइड कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। ठीक है, मैं छोटा करके यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, आप समझ जाना। आप देखो, अब यहाँ पे लिखा मैंने 2 कोण ADC इज इक्वल टू, देखो AOC कैसे बन रहा है, AOC ये पूरा है। पूरा कैसे बनेगा, 60 और 30 को मिला के, यानी कि जो पूरा है वो है 60 + 30, है ना। पूरा AOC 60 और 30 को मिला के बनेगा। 60 और 30 कितना हुआ, 90 डिग्री। तो 2 बार कोण ADC बराबर 90 डिग्री, तो एक कोण ADC बराबर ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो कोण ADC कितना आ जाएगा, 90 बटे में 2 करोगे यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया। ADC हमसे पूछा था, हमने बता दिया। ठीक है, तो ये था इसका पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दूसरे की। अब देखो, जो दूसरा प्रश्न है, पहले मैं आपको इसको पढ़ के समझा देता हूँ। इसमें क्या बोला गया है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी कोण ज्ञात कीजिए। मतलब कहानी में हमें पहले एक वृत्त बना लेना है। ठीक है,
वृत्त की कोई एक जीवा बना लो। जीवा आप जानते हैं, वृत्त की परिधि पे कोई भी दो बिंदु लो, उनको मिला दो, तो इनको मिलाने से जो रेखाखंड बना उसे हम बोलते हैं जीवा। तो यहाँ पे ए बी एक जीवा हो गई। ठीक है, तो ए बी क्या हो गई यहाँ पे, एक जीवा। अब हमसे बोला गया है कि जो जीवा है ना वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहां से मैंने त्रिज्या खींच दी, यहां से त्रिज्या खींच दी और ये खींच दी जीवा, तीनों हो गई आपस में बराबर, क्योंकि त्रिज्याएं तो बराबर ही होंगी और त्रिज्याओं के बराबर जीवा बोली है। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है कि जो जीवा है वो लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों पे कोण बनाती है, वो कोण बता दो। देखो लघु चाप और दीर्घ चाप किसको बोल रहे हैं, देखो ये रही जीवा, जीवा के एक तरफ का चाप देखो ये छोटा चाप है, इसको हम बोलेंगे लघु चाप। ठीक है, और दूसरी तरफ का चाप यानी कि ये बड़ा वाला जो परिधि का टुकड़ा बच गया इसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप। तो जीवा दोनों जगह कोण बना रही है। जीवा कोण कैसे बनाएगी, जो जीवा है इसके सिरों को एक बार लघु चाप पे कहीं भी मैच कर दो ऐसे, तो एक कोण तो ये बन गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं कोण M, और जो ये दीर्घ चाप था इसके किसी बिंदु से फिर इस जीवा के दोनों सिरों को मिला दो। ठीक है, इसको बोल देते हैं कोण N। ठीक है, तो कोण M क्या है, जीवा द्वारा छोटे वाले चाप पे अंतरित कोण M है जो कि हमें निकालना है, और इसी जीवा द्वारा इस दीर्घ चाप पे कोण बना रही है ये कोण N, इसको भी हमें निकालना है, यानी हमें M और N निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, दिया है क्या दिया है भाई कि त्रिज्या बराबर है। कहने का मतलब जितना बड़ा OA है त्रिज्या के बराबर जीवा है, उतना ही बड़ा OB है, तो OA OB दो त्रिज्याएं बराबर ही होंगी। साथ ही साथ में जो जीवा है वो भी इसके बराबर है, यानी कि जीवा क्या है, AB। ठीक है, तो OA त्रिज्या है, OB त्रिज्या है, त्रिज्याएं बराबर होंगी और जीवा भी उनके ही बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है ना। इसका मतलब हम सीधा सीधा यहीं पे लिख सकते हैं, त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गई बात, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु होगा। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है, फिर से मैं लिख देता हूं यहां पर, ज्ञात करना है जीवा द्वारा जो कोण बने गए हैं छोटे वाले चाप यानी लघु चाप पे और बड़े वाले चाप पे। लघु चाप पे क्या बन रहा है, कोण M। ठीक है, ये ज्ञात करना है, और जो दीर्घ चाप पे बन रहा है कोण N। ठीक है, ये ज्ञात करना है कि ये दोनों कितने कितने होंगे। कैसे करेंगे, इसके बाद हमें लिखना है यहाँ उपपत्ति। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसको करना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि हम ये वाला कोण आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस कोण को अगर मैं बोल दूं, ठीक है, कि ये मान लो x डिग्री का है। ठीक है, इसको क्या बोल दूं मैं, x डिग्री का है, तो ये आसानी से x पता है मुझे कितना, जो यहाँ पे x है ना वो अपने को पता है, वो है 60 डिग्री। अच्छा, x 60 डिग्री क्यों हुआ ये समझ लो, क्योंकि जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जो त्रिभुज है ये वाला OAB, ठीक है ना, ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है, तो x भी कितना रहेगा, 60 डिग्री का। कारण में आप क्या लिखोगे, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसीलिए कोण x कितना है, 60 है। ठीक है, और हमें पता है इस वाले x और इस वाले n में क्या रिलेशन होगा, जो यहाँ पे x है वो दुगना होगा कोण n का। ठीक है, केंद्र पर बना कोण क्या है, x। ठीक है ना, और परिधि के शेष भाग पे बना कोण क्या है, कोण n। तो जो कोण x होगा केंद्र वाला कोण, ये परिधि वाले कोण का दुगना होगा। कैसे, फिर से समझ लो, यहाँ पर जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया, ये समझ लो अपना कोई चाप है। ठीक है, इसको एक बार मैं मिटा ही देता हूँ, जो मैंने फालतू की चीजें ठीक है हाईलाइट कर रखी हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर ये अपना चाप है, चाप के दोनों सिरों को अपने केंद्र पर मिलाया, केंद्र वाला कोण x मिल गया। इसी चाप के दोनों सिरों को यहाँ पे मिलाया, कोण n मिल गया। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, इस वाले n का दुगुना इस वाले के बराबर होगा। ठीक है ना, यानी कि x n के दुगने के बराबर है, x n के दुगने के बराबर है। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर, वही जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने जो भी लिखा था यहाँ पर, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग का दुगुना, भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है, वही यहाँ पे लाइन छाप देनी आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। देखो जरा, यहाँ पर कोण x हमें पता है 60 बराबर कोण n है, ये दो कहाँ जाएगा, दो जाएगा डिवाइड में, यानी कितना हो जाएगा 30। तो सीधी सीधी बात है, कोण n कितना हो गया, कोण n आ गया अपने पास 30 डिग्री।
तो एक चीज तो हमने निकाल ली, हमने m और n निकालना था, n निकाल लिया, m बच रहा है। m कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, कोण m और कोण n जोड़ के आएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, जरा सी जगह है, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूं, मैंने लिखा कोण m और कोण n जोड़ के आएगा 180। ऐसा क्यों हो गया भाई, इसके लिए आपको याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज क्या बवाल है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी चतुर्भुज पे हो, ठीक है। कहां पे आप देख पा रहे हो इस चतुर्भुज को, मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक बार देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ए भी इसी वृत्त की परिधि पे है, एम भी परिधि पे है, बी भी परिधि पे है और एन भी परिधि पे है। ये चारों बिंदु वृत्त की परिधि पे है। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा एक चतुर्भुज। ध्यान से देखो, ए एम बी एन, एक चतुर्भुज मिला। चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे है, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात होती है कि इसके सम्मुख कोणों को अगर जोड़ा जाए, सामने सामने के कोणों को, तो हमेशा 180 मिलता है। इन दोनों को जोड़ोगे, ये वाला कोण तब भी 180 मिलेगा, लेकिन हमारा उनसे मतलब नहीं है। ये वाला और ये वाला जोड़ोगे तब भी 180 मिलेगा, इन दोनों से हमें मतलब है, ठीक है। तो m और n जोड़ दिए, यहाँ पे लिख लोगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। अब देख लो यार, n कितना है 30, तो अगर n 30 है तो m सीधा सीधा 150 हो जाएगा, है ना। 30 जाएगा माइनस में, यानी कि कोण m बराबर कितना बचेगा 130, 180 में से 30 माइनस करोगे 150, ठीक। तो दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। अब देखो जो तीसरा प्रश्न है, ठीक है, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे आकृति से समझा देता हूँ क्या पूछा गया, क्या बताया गया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ये कोण है ना पी क्यू आर, ये है अपना 100 डिग्री, ठीक है, ये हमें बताया गया है। इसके अलावा हमें जो पूछा गया है वो ये है, ये वाला कोण हमें बताना है OPR, ठीक है। जो OPR है ना ये कोण, ये हमें बताना है ये कितना होगा, बस इतना सा प्रश्न है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो करने से पहले बार बार बहुत सारे कोणों के नाम बड़े बड़े ना लिखने पड़े, इसलिए मैं इस वाले कोण को x डिग्री बोल दे रहा हूँ और अंदर वाले कोण को y, क्योंकि इनको निकालना जरूरी है, तभी हम कर पाएंगे, है ना। बिना इनको निकाले ये नहीं होगा, ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगी, ठीक। कैसे निकाल सकते हो, देखो यार, मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ जो x है वो बराबर होगा 2 गुणा में कोण PQR के, ठीक है। क्यों, क्योंकि केंद्र पर बना कोण शेष भाग पे बने कोण का दुगना होता है किसी चाप के द्वारा। वो चाप कौन सा है दिखा देता हूं, ठीक है। आप समझो ये अपने पास कोई चाप है, ठीक। अब इसी चाप के दोनों सिरों को मैं केंद्र पे मिला दूं तो इस तरफ देखो, है ना, जिस तरफ चाप घूम रहा है उसी तरफ यहां से कोण लोगे, ये वाला कोण बन गया केंद्र पे। और इसी को अगर मैं, जो शेष भाग बच गया परिधि का व्हाइट वाला, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे ऐसे मिला दूं तो ये वाला कोण बना शेष भाग पे। तो ये केंद्र पे बना कोण, ये शेष भाग पे बना कोण। तो केंद्र पे बना कोण शेष भाग पे बने कोण का दुगना होगा। केंद्र पे बना कोण क्या है, x है, शेष भाग पे बने कोण का नाम PQR है, तो इसका दुगना होगा, सीधी सी बात है। तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे जो x था वो मिल गया 2 गुणा में PQR, हमें 100 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 100, 2 गुणा 100 यानी 200। तो x का मान पता लग गया। अब x के निकलने से क्या होगा, x के निकलने से y निकल जाएगा, और y के निकलने से क्या होगा, y निकल गया तो ये निकल जाएगा। कैसे करके दिखाता हूं, देखो। अब मैं x की मदद से y कैसे निकाल सकता हूं, मैं लिखूंगा x प्लस वाई बराबर 360। कारण क्या है, क्यों है ये 360, संपूर्ण कोण, ठीक है। संपूर्ण कोण का मतलब क्या हो गया, देखो भाई, मान लो आपने यहां से शुरू किया और पूरा एक चक्कर लगा लिया। जब आप पूरा एक चक्कर लगा लेते हो तो इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण, और आपको याद रखना है संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। अगर आप y और x जोड़ दोगे तो ध्यान दो, y यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, फिर x भी इसमें जोड़ दोगे तो पूरा एक चक्कर लग जाएगा। यानी कि अगर y x को जोड़ दे तो पूरा एक चक्कर हो जा रहा है, एक संपूर्ण कोण हो जा रहा है। इसीलिए इनको जोड़ के आएगा 360। और मुझे x की वैल्यू पता है 200, x का मान कितना पता है 200, प्लस में y बराबर कितना 360। तो y कितना हो जाएगा, 200 जाएगा माइनस में, 360 में से 200 घटा दो, 160 बच जाएगा। बहुत आसानी से y निकल गया। लेकिन मुझे y नहीं चाहिए, y तो मैंने निकाला है ताकि मैं ये निकाल पाऊं। तो ये कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो। अब आपको ध्यान देना है, ठीक है, अब आपको ध्यान देना है त्रिभुज में। पहले मैं ये जो हाईलाइट चीजें हैं इनको हटा दूं, ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे।
देखो अब आपको किस त्रिभुज में ध्यान देना है, त्रिभुज OPR, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने यहां लिखा त्रिभुज OPR में। ठीक है, OPR में मैं बोल सकता हूं OR बराबर है OP के, है ना, त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है ना, OR भी वृत्त की त्रिज्या है, OP भी वृत्त की त्रिज्या है, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, है ना। तो इसके सम्मुख OR के सम्मुख कौन है, ये वाला कोण, है ना, जिसका नाम है OPR, यानी मैं लिख सकता हूं कोण OPR हो गया OR के सामने बराबर। OP के सम्मुख कौन है, OP मतलब ये, इस भुजा के सम्मुख कौन है, ये वाला कोण, जिसको मैं बोल सकता हूं ORP, है ना। OP के सामने कौन है, कोण ORP। फिर से कारण में भी लिखना होगा हमें कि हमने इनको बराबर क्यों लिखा। हम बोलेंगे भुजाएं बराबर थी त्रिभुज की तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, है ना। यहाँ पे लिखोगे किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं के, यहाँ पे लिखोगे किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते। ठीक, अब जैसे इतना हुआ हमारा काम हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, देखो यार, अब अगर मैं इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दूं, ठीक है ना, इस त्रिभुज के अगर मैं तीनों कोणों को जोड़ दूं तो 180 आएगा। एक कोण है y डिग्री, मैंने y लिखा, प्लस दूसरा कोण है OPR यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, चलो आसान बनाने के लिए एक और चीज करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल देते हैं कि चलो ये दोनों ही किसी चीज के बराबर है, ताकि पूरे पूरे नाम ना लिखने पड़े बार बार। ठीक है, आसान बनाने के लिए आप यहाँ कर सकते हो कि मान लो ये दोनों ही P डिग्री के बराबर हैं या Z डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, मान लो दोनों ही Z डिग्री के बराबर हैं, ये भी कितना है, Z डिग्री। एक लिख दो, समझ जाएगा, टीचर फिगर में लिख देना और यहाँ पर भी लिख देना, इन दोनों को Z मान लिया। ठीक है, तो ये Z है, वो इसके बराबर है, दोनों ही Z हो गए, यानी कि Z प्लस Z बराबर आ गया 180। ध्यान देखो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला कोण इसके बराबर दिखा दिया, दोनों बराबर हैं। एक को मैंने Z माना तो दूसरा भी Z ही होगा। ठीक है ना, दोनों बराबर थे, दोनों को मैंने Z मान लिया है ताकि बड़े बड़े नाम ना लिखने पड़े। तो Z जमा Z जमा Y जोड़ूंगा 180 आएगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बस हो गया। कैसे, y की वैल्यू 160 है, y की जगह 160 लिखा, प्लस z कितने z, 2z बराबर में कितना 180, 160 माइनस में जाएगा, 180 में से 160 गया, कितना बचा 20 डिग्री, 2z बराबर 20, तो z बराबर 10। ठीक है ना, z हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था OPR, कोण OPR, उसी को तो हमने z बोला है, OPR को ही तो z बोला है ना भाई, तो z की वैल्यू रख दो 10, तो OPR आ गया। ठीक है, आप चाहो तो पूरा पूरा नाम ही लिख लेते, z की कोई जरूरत नहीं थी, मैं तो समझाने के लिए कर दिया, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।